शाम हो चली है, देर डूबने को है, यानी दिन ढलने को। और कल से चलता हुआ आ रहा मेला समापन की ओर है, सम्मान समारोह चल रहा है। हमारे साथ मेला के अध्यक्ष अर्जुन सिंह जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि मेला जो आदिवासी कल्चर, सामाजिक सरोकार और संस्कार का जो संगम देखा गया, कितना भव्य था, कितना दिव्य था, क्या कहना चाहेंगे इस मेले के लिए? सबसे पहले आपका चैनल को धन्यवाद। आज राजकीय आदिवासी विकास महाकुंभ मेला दुबिया-खाड़ मेदिनीनगर पलामू के पावन पवित्र धरती पर आज 2 दिवसीय मेला चल रहा है, जो कि यहाँ पर राजकीय मेला में जिला प्रशासन की ओर से सभी व्यवस्था किया गया और यहाँ पर पशु पालन विभाग से गाय, बकरी, मुर्गी, बतख सब भी वितरण किया गया और साथ ही साथ जो यहाँ पर आदिवासी समाज हो, गैर आदिवासी समाज हो, सभी को शॉल और मोमेंटो के साथ उसको सम्मानित किया गया और सभी को धन्यवाद देते हुए अब मेला जो है अंतिम रूप है। 4 बजे मेला के समाप्ति की घोषणा की जाएगी और सब अपने अपने घर जाएंगे और मैंने बहुत अच्छा रहा। सभी जिला प्रशासन या पुलिसकर्मी और सभी राजकीय मेला समिति, राजा मेला समिति न्यास, अखिल भारतीय महासभा सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मंत्री आए अर्जुन जी, क्या अर्जुन जी अध्यक्ष होने के नाते चाहेंगे कि अगली बार इस मेले का उद्घाटन जो प्रमंडलीय होने वाला है वो मुख्यमंत्री के हाथों शुभारंभ हो, उद्घाटन हो? धन्यवाद, क्योंकि 2 मंत्री आए थे, आदरणीय वित्त मंत्री झारखंड सरकार, आदरणीय इस मेला को नियंत्रण करने में अपना योगदान देते हैं भाई जी को मेला समिति के बहुत सारे जानकारी और मेला को आगे प्रमंडलीय कैसे बढ़ेगा इस पर प्रकाश डाल के गए हैं। अब घोषणा भी किए हैं कि आने वाला समय आपको प्रमंडलीय मेला लगेगा और 3 जगह पे उपायुक्त इस मेले में लग के करेंगे। इसके लिए माननीय मंत्री जी के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। तो ये मेला आने वाले समय में प्रमंडलीय होगा, भव्य होगा, दिव्य होगा, यही आदिवासी समाज और यही उसके अध्यक्ष अर्जुन सिंह जी चाहते हैं। हमारे साथ मनी देवी है, जो कल से मेले में तन मन से लगी हुई है और मेला समापन की ओर है। आज मनी देवी से बात करेंगे, कितना भव्य और दिव्य ये मेला। पूरे झारखंड वासियों को जोहार नमन करती हूँ और मैं ये बताना चाहती हूँ आदिवासी विकास कुंभ मेला राजा मेदिनी राय के अस्तित्व में लगता है और बहुत ही खुशी की बात है। हर एक वर्ष यहाँ पर मेला 2 दिवसीय लगता है और यहाँ के मेला कमेटी बहुत पुण्य रूप से इनको सजाने का काम करते हैं। मेले में आई है, कैसा लगा? यहाँ बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे देखे स्वयं सहायता समूह के दीदी लोग बहुत अपने घर से प्रोडक्ट बनाई है और सेल कर रही है। मंत्री लोग भी आए, पूरा हमारे स्टॉल का हर चीज प्रशिक्षण देखे कि कैसे कैसे दीदी लोग बनाती है अपने हाथों से और कैसे खुद से ही बेचती है। हमको बहुत अच्छा लगा मेला में। आज मेला में आप लोगों ने स्टॉल लगाया है, कैसा लगा? यहाँ पर हम लोग स्टॉल लगाए हैं, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर आदिवासी मेला लगा हुआ है। यहाँ पर समूह स्वयं सहायता समूह के दीदी लोग बहुत सारा स्टॉल लगाए हैं, जिसमें नीमकी, खजूर और ऐसी। आप लोग क्या क्या बनाई है यहाँ पे? हम लोग यहाँ पर मकई का लावा बनाया है, मिक्सचर बनाया है, कुटहा बनाया है, अदौरी है, कढ़ौरी है, तिलौरी है, बहुत सारा आइटम है। सजाने वाला भी बहुत सारा सामान है। टेडी बियर का बहुत सारा सामान यहाँ पर लगाए हुए हैं। बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बहुत अच्छे से सब दिए और यहाँ का मेला बहुत अच्छा लगा। ये सब घर का बना हुआ है, खुद महिलाएं बनाती हैं? नहीं, सभी महिला अपने खुद से बनाती हैं, खुद से रोजगार करती हैं। तो
क्या कहना चाहते हैं मेदिनीनगर से, क्योंकि आपकी बिक्री बढ़े? मेदिनीनगर यही कहना चाहते हैं कि हम लोग स्वयं सहायता समूह दीदी लोग को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोग बिक्री करें, ताकि महिला लोग का उससे मतलब प्रोत्साहन हो कि मतलब और आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें। अभी हमारे साथ हृदयानंद जी हैं, जो इस मेला का राष्ट्रीय आदिवासी महाकुंभ मेला का सचिव है, जो आज से नहीं सप्ताह से इस मेले के तैयारी में लगे हुए हैं। और सप्ताह कहें तो कम होगा, महीने से इस मेले की तैयारी में। और अभी जो कल से देख रहे हैं मंच विधिवत कर रहे हैं, तो काबिले तारीफ। आइए हम हृदयानंद जी से बात करेंगे। हृदयानंद जी, ये मेला जो लगा था समापन पे है, दो शब्द, क्योंकि मेहनत तो लगी थी। सबसे पहले आपका चैनल को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं इस मेला समिति की ओर से, जो आपने अथक प्रयास कर इस मेला को चार चांद लगाने में आपकी अहम भूमिका रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जहां तक मेले की बात है, इस मेले में आदिवासी संस्कृति, कल्चर और विरासत पर विशेष फोकस किया गया है, और जिला प्रशासन की ओर से भी हम मेला समिति को भरपूर सहयोग मिला है। और यहाँ पे जितने भी हमारे दुकानदार भाई आए, दर्शक बंधु आए, उन सभी से भी हम मेला समिति को काफ़ी अपेक्षाएं थी, जो हमें प्राप्त हुआ। और आप जैसे मीडिया लोगों से भी हमें जो ये उम्मीद थी वो मिला। और ये जो मंत्री लोग जो आए हुए थे, काफ़ी उन लोगों से हमें जो उम्मीद थी और जगह है। हमारा महाराजा मेदिनी राय के याद में जो यह मेला 11 और 12 फरवरी को जो लगता है, इसे और चार चांद लगाने के लिए हमारे मंत्रीगण भी काफ़ी आश्वासन दिए हुए हैं और उस पर पहल चल रहा है। हमारे मेला समिति के सारे लोग इसमें लगे हुए हैं, और मेला समिति लगी हुई है कि इस मेला को और अगले आने वाले वर्ष में भव्यता प्रदान हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि यह मेला आने वाला वर्ष में परमंडलीय मेला होगा, जो मंत्री ने राधा कृष्ण किशोर जी ने हमें आश्वस्त किया है। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है यह मेला परमंडलीय होगा। और आपके माध्यम से मैं आग्रह करना चाहूंगा झारखंड सरकार से, यह मेला का एक अलग बजट हो, उस बजट के माध्यम से यह मेला का संचालन हो, ताकि हम आदिवासियों का विरासत बचाने में कारगर साबित होगा। और दूसरी बात, यह मेला में आदिवासी समुदाय से, कल्चर से, सारी संस्कृति, वेशभूषा पर फोकस किया गया। तमाम खेल पदाधिकारी को, डीसी सर को, तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूँ, जो उन्होंने हम लोगों को भावना को जांचा परखा और हम लोगों की भावना को उन्होंने कदर किया। इसके लिए तमाम जिला प्रशासन को आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। एक नहीं, दो मंत्री आए। आने वाले समय में मुख्यमंत्री भी इस मेले में शिरकत करेंगे, इसके लिए क्या पहल? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सही क्वेश्चन किया है। इस मेला में मैं आपको बता दूं, शुरुआती दौर में यह मेला में लालू प्रसाद जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, इस पवित्र धर्म में आए हुए हैं। और इस मेला को संजोने में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माननीय इंदर सिंह नामधारी का अहम रोल रहा है। उन्होंने भरपूर प्रयास किया था और उन्हीं के प्रयास से यह मेला सफल संचालन अभी तक हो रहा है। और आने वाला कल में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, उन्हीं के हम लोग द्वारा यह राजकीय मेला घोषित किया गया है। और बधाई के पात्र हैं वो, हमारे समाज से आते हैं और हमारा व्यथा को उन्होंने सुना और इस मेला को भव्य बनाने का उन्होंने जो योगदान दिया है, मैं जीवन भर उनका शुक्रगुजार हूं। हम तमाम आदिवासी समाज जो इस मेले को राजकीय मेला घोषित किया है। तो राजकीय मेला एक भव्य और पलामू आदिवासी और आदिवासी संस्कृति, सभ्यता और संस्कार का पूरा विस्तार देखा जाता है, जहां जिला प्रशासन और पूरा राज्य सरकार का खेल होता है। तो जैसा कि हृदयानंद सिंह जी ने कहा कि सबको धन्यवाद है, क्योंकि इस मेले में जो कार्यक्रम हुआ वो देखने लायक हुआ, भव्य हुआ, दिव्य हुआ। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में
दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।